आपकी ज़िंदगी जैसी भी हो, नमाज ना छोड़े। सो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मेरी नमाज ने ही मुझे बचा लिया। और जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छे मुसलमान बनते हो तो आप एक अच्छे इंसान ऑटोमेटिक बन जाते हो। अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान शायद ना बन सके, लेकिन एक अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान ज़रूर बनता है। बहुत सुसाइडल हो गई थी मुझे, हाँ, पर इतना पता था मैं नहीं करूँगी कि मुसलमान हो ना, मैंने कहा दुनिया अगर जहन्नम बन गई तो आखिरत भी जहन्नम नहीं बनाना है। दीन आपकी फितरत में नहीं है ना, तो फिर आप हिजाब पहनो, नकाब पहनो, ग्लव्स पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने तो तिजारत करने के लिए कहाँ मना किया है? अल्लाह ने सिर्फ कहा है शरीयत के दायरे में करो। अगर आप देखोगे, मना की चीज़ 1% है और करने की चीज़ 99% है, लेकिन हमको ना वो 1% चीज़ ही करना है। तो हमें लगता है इस्लाम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हर चीज़ इज़ हराम, हर चीज़ ये करो तो नाजायज़ है, वो करो तो ये है, क्योंकि हमने वो 1% को पकड़ के बैठ गए। औरत को जितनी छूट मिलनी थी वो इस्लाम ने उसे दे दी, अब उसे जो चाहिए वो है बेहयाई। तो अगर औरत वो चीज़ समझ जाए तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इजी। कि जब आप सीधे रास्ते पे आओगे तो लोग आपको और परेशान करेंगे। जब मैं नाचती गाती थी तब तो कोई मुझे इतना परेशान नहीं करता था, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना, बल्कि वो तालियां बजाते थे। अब हम कहते हैं ना, इतना इस्लामोफोबिया, इतना इस्लामोफोबिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया था, सहाबाओं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं किया। कि जितने भी मुअज्जिन है, जितने भी मुफ्तीज़ हैं, आलिम्स हैं, जो लोग थोड़े इतने वेल अर्न, उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम कोशिश करें कि रमज़ान में कभी उन्हें ज़कात का पैसा ना दें। हम हमेशा लिल्लाही देने की कोशिश करें, स्पेशली वो लोग जो दीन आगे लेके जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। और कभी कभी मदरसे में भी जो बच्चे होते हैं, हम होता है आप देखो, वो लोग ज़कात के पैसे मदरसे के बच्चों को भेजते हैं। तो मुझे लगता है जो बच्चे दीन सीख रहे हैं उन्हें भी ज़कात खिलाना इज़ नॉट करेक्ट। सना बाजी सच इंस्पिरेशन, उन्होंने भी इंडस्ट्री तब छोड़ दी थी, तो मैंने उनको भी देखा कि हाँ भाई, जब ये उतने बड़े मुकाम पे रह के छोड़ सकती हैं सब कुछ, और एकदम मौलाना से शादी कर ली। मेरे तो हस्बैंड नॉर्मल है, वो 5 वक्त नमाजी है, बट नमाजी है बट मौलाना नहीं है। तो जब ये एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो सकती है, तो मैं यहाँ से यहाँ क्यों नहीं चेंज हो सकती? साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज हम बेंगलुरु के उस्मानिया योली ग्रैंड से आपकी मुलाकात 2 ऐसी मुनफरिद शख्सियात से करवाएंगे जिनका तारुफ खुद इनका नाम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे सना खान से, जिनकी ज़िंदगी मकसद, ईमानदारी और सुकून की तरफ एक अनोखा सफ़र है। सना खान का साला डिजिटल पर खैर मकदम है। सना खान, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपने जो है अचानक एक अहम फ़ैसला लिया, फिर जो है एक रूहानी सफ़र की तरफ आप रवान रवा हैं। वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ये फ़ैसला लेने पर मजबूर किया, या आप इसकी तरफ प्रॉम्प्ट हुई कि आपको ऐसा करना है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल ऑब्वियसली आई थिंक जब एक इंसान, ये मैंने बहुत बार बोला है कि जब एक इंसान मुसलमान होता है और जिसके दिल में ईमान होता है, कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से हमें पता होता है सही गलत, हलाल हराम, और हमें पता है कि हमारी आखिरत है, हम दुनिया में ऐश मौज करने नहीं आए हैं, और हम अल्लाह की किताब पे यकीन रखते हैं, सारे प्रॉफिट्स पे यकीन रखते हैं, हम जन्नत जहन्नम में यकीन रखते हैं। तो जाहिर की बात है, जब एक मुसलमान के दिल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि कुछ तो कहीं तो वो गलत जा रहा है। बस कभी कभी हम अपने आप को जानते हुए भी उधर ला नहीं पाते हैं, पर ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है। सो आई थिंक ये एक नॉलेज होना एंड अल्लाह के हुक्म से नमाज एक चीज़ थी जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जुड़ी हुई थी, अल्लाह की तरफ से ही थी। और नमाज में मैं हमेशा एक तरीके से पाबंद रहती थी कुछ टाइम के बाद से। तो आई थिंक मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपकी ज़िंदगी जैसी भी हो, नमाज ना छोड़े। आप कोई भी गुनाह में अगर आप इन्वॉल्व हो, अल्लाह से तो हम दुआ मांगे, लेकिन वो तरीका उस गुनाह से निकलने का इज़ नमाज। सो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मेरी नमाज ने ही मुझे बचा लिया। अब वो जैसी भी होता है, फिर एक इंसान वक्त के साथ जब समझते गया तो उसका रिलेशन चेंज होते गया, वो दीन को ज़्यादा बेहतर समझने लग गया। तो बस अब मेरी एक जर्नी अब चालू है, और मैं जाहिर सी बात है एक और बेहतर मुसलमान बनना चाहती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छे मुसलमान बनते हो तो आप एक अच्छे इंसान ऑटोमेटिक बन जाते हो। अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान शायद ना बन सके, लेकिन एक अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान ज़रूर बनता है।
एक लम्हा होता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देता है, वो कौन सा लम्हा था? मैं अगर कोई वाक़या है, कोई इंसान है, तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगी जिसने आपके इस फ़ैसले को मुतासर किया है। इसमें तो शुरुआत तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले अल्लाह का घर जाना, वहाँ से एक अलग फीलिंग आना। उसके बाद दूसरा, मैंने बहुत बार बोला है कि जो मेरा एक था कि जब मुझे सपने आते थे रमज़ान में, और वो वीडियो बहुत वायरल है मेरा। अब मतलब रमज़ान में मुझे सपने आते थे कि मैं कब्र में हूँ और कब्र में बहुत भड़कती हुई आग है और मैं उसमें जल रही हूँ, और वो मुझे रोज़ आते थे। कम से कम 1 हफ़्ता मैंने उसे लगातार देखा था और मैं बहुत डर गई थी और मैं रो रो के उठती थी। फिर कुछ टाइम चला गया, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रही। फिर वापस नवंबर दिसंबर एक ऐसा वक्त आया जब वापस मुझे ऐसे ख्वाब आने लगे। एंड मैं अपने शौहर से दावत के मुतालिक मैं कुछ साल पहले उनसे मिली थी, तो ऑन एंड ऑफ मैं उनसे टच में थी कि कभी कोई चीज़ जाननी होती थी, कुछ समझना होता था, तो मैं उनको मैसेज कर लिया करती थी कि ये चीज़ का। आपकी शादी नहीं, जब मैं इंडस्ट्री में ही थी। एंड देन उसके बाद जब ये सारे मसले हुए, फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा आया सिचुएशन जब मैं बहुत ही इमोशनली डाउन थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत सुसाइडल हो गई थी मुझे। हाँ, पर इतना पता था मैं नहीं करूँगी कि मुसलमान हो ना, मैंने कहा दुनिया अगर जहन्नम बन गई तो आखिरत भी जहन्नम नहीं बनाना है। लेकिन मैं सुसाइडल हो गई थी, मैं नींद की गोलियों पे थी, और लॉकडाउन से ही कुछ वक्त पहले इतना ख़राब सिचुएशन था। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बहुत डाउन हो गई, पता नहीं कैसे अल्लाह ने अनस का ही नाम मेरे दिमाग में डाला और मैंने उन्हें फ़ोन किया क्योंकि मैं उनको जानती थी। तो पता नहीं मेरे दिल ने कहा कि शायद यही मेरी मदद कर सकते हैं, और बस अल्लाह को ये रिश्ता जोड़ना था। और मैं हमेशा बहुत लड़कियों को भी ये कहती हूँ कि अगर आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सुधार रही हो और अगर आप दीन के तरफ आ रही हो, तो आप कोशिश करें कि आप अपना जोड़ा भी इस तरीके से ढूंढे जो दीनदार हो, जो दीन से जुड़ा हुआ हो, ताकि आपको डटे रहने में भी एक तरीके से एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि फिर कभी कभी एक इंसान आता तो है इस तरफ, लेकिन फिर जब आपको एक कैजुअल लोगों के साथ फिर ज़्यादा उठना बैठना होता है, देखिए आज बहुत उस तरफ हो जाता है। उस तरफ की बात नहीं है, लेकिन वो इंसान जो कुर्बानी दे सकता है वो ज़ाया हो जाता है। अल्लाह ने उसके अंदर जो ज़्यादा सलाहियत रखी, कभी कभी वो कम हो जाती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके साथ हो वो आपको मोटिवेट करें। जैसे मेरे शौहर, अब जब फजर होती है तो कभी कभी वो इंसान है, वो भी भले आलिम है लेकिन थक जाता है इंसान। हम कभी उन्हें उठाते हैं, कभी वो हमें उठाते, उठ के लाइट चालू कर देंगे, पानी मारेंगे, बोलेंगे नहीं उठो, और सब फिर सारी हदीसें सुबह 4 बजे भी मुझे सुनाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा देती है। तो आई थिंक जितना हमारा जो गोल है, हम कोशिश करें कि हम उस रास्ते पे जाए ताकि हमारे लिए दीन को फॉलो करना थोड़ा, मतलब मुझे मेरा फ़ैसला मेरे शौहर से भी निकाह करने का ये था कि पहले तो मुझे उनकी दीनदारी ने ही अट्रैक्ट किया उनकी तरफ, फिर उनकी अमानतदारी ने अट्रैक्ट किया, उनका एक मिजाज जो खुशगवार मिजाज है और मुखलिस नेचर है। आप उनसे कैसे भी बिहेव करो, वो आपको हमेशा हंस के ही मिलते हैं, जो मुश्किल है, मुझसे आज तक नहीं हो पाता है। कभी कभी मेरे अंदर वो रहता है कि नहीं, किसी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मुझे नहीं मिलना है, लेकिन मेरे शौहर, आप उनको कुछ भी कर लो, वो आपसे फिर मिलेंगे हंस के, जैसे आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो आई थिंक मैं मेरे शौहर को बोलती हूँ, जिस दिन मेरे अंदर ये क्वालिटी आ गई उस दिन मुझे लगेगा मैं वाकई कामयाब हो गई, कि मैंने वाकई ही कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे कभी कभी कहते हैं, वो जो थोड़ी सी भी अना है ना तुम्हारे अंदर वो निकाल दो। मैं कहती हूँ नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका एक नेचर होता है ना, इंसान के जो नफ्स होता है, मुझे बुरा लग सकता है अगर आप मुझे अच्छे से ट्रीट ना करो या आप मेरे लिए गंदा बोलो, है इंसान है ना। पर मेरे हस्बैंड को नहीं लगती है ये बातें, पता नहीं क्यों। तो मैं कहती हूँ आपको अल्लाह ने अलग ही बिल्ड बनाया है, मुझे भी आप जैसा बना दे, क्योंकि अब हम दाई है, हमारा काम है दावत का, और हर इंसान दाई होता है एक तरीके से, हर मुसलमान। लेकिन जब आप जाते हो तो आई थिंक ये जो मेरे शौहर ने मुझे जो दाई के काम पे भी लगाया है एक तरीके से, जो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं तुम जाओ बोलो। पहले मुझे लगता था कौन ही मेरी बात सुनेगा, मैं क्यों ही जाके बोलूँ, कोई मुझे कौन सीरियसली लेगा, मैं कोई आलिमा भी नहीं हूँ, मैं कोई हाफिज़ा भी नहीं हूँ, तो मेरी बात कोई सुनेगा क्यों। लेकिन जब लोग सुनते थे तो अनस बोले ठीक है तुम्हारा काम है बातें करना, और लोगों में बदलाव लाना तो अल्लाह की तरफ से, हिदायत तो अल्लाह ही देते हैं ना, हमारा काम है हम दावत करें, हमारा काम है जो भी हम अच्छी
अच्छी चीज़ जाने, जो भी हम दीन के बारे में सीखें हम उसे आगे लेकर जाएं। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपसे काम ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर भी सुधार आएगा। तुम्हारा देखो दीन जो है ना, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर दीन आपकी फितरत में नहीं है ना, तो फिर आप हिजाब पहनो, नकाब पहनो, ग्लव्स पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये तो लेकिन कंपलसरी, अब ये नहीं बोल सकते अब नीयत साफ़ होनी चाहिए, आंखें साफ़ होनी, ये फिजूल बातें मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ इसके अंदर। लेकिन ये पर्दा तो करना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब इंसान के अंदर एक फितरी दीन आना शुरू होता है ना, तो फिर वो हर चीज़ पे अल्लाह के बारे में सोचता है कि अल्लाह इससे राज़ी है या नहीं, अल्लाह से डरता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो आई थिंक इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सबसे बड़ा हाथ है कि क्योंकि मेरे शौहर ही एक पहले वाहिद इंसान है जो मेरी तरफ दावत लेकर आए और मुझे दीन की दावत दिए। और उस वक्त तो हमारा कोई शादी वादी का कोई मामला भी नहीं था, बस एक वो दीन की निस्बत से हम मिले थे। तो आई थिंक पूरा लॉकडाउन उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की और मैं उस स्टेज पे थी कि मैं बहुत इमोशनल थी और मुझे पता था कि अभी मुझे कोई फ़ैसला लेना है, लॉकडाउन खुलेगा और अगर मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया शायद मैं वापस गुमराही की तरफ चले जाऊं। तो मैंने, वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो बस मैं भी इमोशनल थी। मैंने कहा बस अब सब छोड़ देना है, अब अगर मैं थोड़ा सा भी रुकी तो अब अल्लाह ने मुझे दूसरी बार मौका दिया। एक मेरे साथ एक सिचुएशन पहले भी हो गया था, तो ये अल्लाह ने मुझे दूसरी बार मुझे मौका दिया है अपनी आखिरत सुधारने का। अब अगर मैंने जाने दिया तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँ। तो उस वक्त फिर मैंने फ़ैसला ले लिया था कि अब तो बस ज़िंदगी भी बदलनी है और शादी इसी से करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे शौहर ने भी शादी के लिए मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे सास ससुर ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या ही अच्छा काम किया है जो इतना अच्छा घर वाले मिले हैं। क्योंकि मेरे जो ससुराल है वो बहुत पर्दा करते हैं। मतलब मेरे घर में मेरी जो बहनें भी, जो ननंदे हैं, जब उनके भी हस्बैंड आते तो हम साथ नहीं बैठते, हम सब अंदर रहते हैं। और हम अंकलेश्वर में रहते तो अंकलेश्वर में जो हमारा घर होता था वहाँ पे 2 दरवाजे होते थे। तो जब आप अगर अपने शौहर के साथ आओ तो वो दूसरे दरवाजे से आते थे, औरतें दूसरे दरवाजे से आती थी और दावतें होती थी तो हम सब अंदर होते थे। मेरे शौहर, मेरे ससुर, बच्चे खाना बाहर लेकर जाते थे। पूरा एक कॉन्ट्रास्ट है ना, आप इंडस्ट्री में अलग ही माहौल देखे हैं, यहाँ पे एक पूरा कॉन्ट्रास्ट है। तो इसके साथ कोप अप करना मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। हाँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी सुकून वाली है, हम किस फड्डे में जाके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। एक जजमेंट वाली ज़िंदगी जहाँ पे लोग आपको हर चीज़ से जज करें, चाहे आपकी जवानी हो, बुढ़ापा हो, रिंकल्स आ जाए, मोटे हो जाओ, पहले जैसे ना लगो। दुनिया में तो लोग आपको, अगर आप मशहूर नहीं भी हो, एक नॉर्मल घर में भी आपको लोग उससे जज करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी लाइफ में आ जाओ तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। मुझे अब ये मेरा 2 किलो बढ़ गया इसका कोई टेंशन नहीं होता है, जो मुझे पहले ये फिजूल की चीज़ का भी टेंशन होता था। आप समझ रहे हो? हाँ, और हाँ कि आपने ऐसा ट्रांजिशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया, क्रिटिसिज्म हुआ होगा। देखिए मैं आपको बोलूँ, दीन का रास्ता जब आप सीधे रास्ते पे जाओगे तो आपको बहुत मुखालिफत आपकी होगी और गैरों से ही नहीं अपनों से भी होगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे गैर ईमान वालों ने, पर मुसलमानों ने भी बहुत परेशान किया और आज तक करते हैं। यस, तो ये बात बिल्कुल है, लेकिन हमें उस चीज़ से आगे बढ़ना है। अब मैंने तौबा की, मुझे अपनी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। आप मुझे पसंद करो नहीं करो, मैं पूरी तरीके, अब मैं रूड नहीं हूँ कि आप मुझे पसंद करो नहीं करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपसे कैसा भी बर्ताव करूँगी। एज अ मुसलमान, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको इज्जत दूंगी, मैं आपके साथ हर वो तरीके से करूँगी जो आपको कंफर्टेबल फील हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जाके मेरे अंदर प्रॉब्लम ढूंढते हो तो फिर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो आपका प्रॉब्लम है ना। जब एक इंसान आपके साथ इस तरह से डील करती हैं आपके क्रिटिसिज्म्स को? मैं उनसे डील ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आते जो बकवास करते मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है। एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई सोशल मीडिया है, अगर मैं मेरे घर पे हूँ या कल मैंने कोई एग्जाम्पल कुछ भी कर, जहाँ तक मेरी रीच है, तो मेरा काम है गंदगी को ब्लॉक करना, जिससे मेरा दिमाग ख़राब ना हो। तो मैं जनरली ब्लॉक कर देती हूँ। मैं कहती हूँ और जिधर जाके बातें करनी है करो, मैं अपने एरिया को क्लीन रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट बातों से ये कर लो वो कर लो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट इंस्पायर एज इन के, देखो मैं इसलिए ये खुल के भी बताती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जब आप सीधे रास्ते पे आओगे तो लोग आपको और परेशान करेंगे। जब मैं नाचती गाती थी तब तो कोई मुझे इतना परेशान नहीं करता था, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना, बल्कि वो तालियां बजाते थे। आज आप देख लीजिए मुसलमान, आप थिएटर जाइए,
29 डेज रोज़ा रखते, ईद के दिन क्या होता है? आपको पूरे मुसलमान थिएटर में मिलेंगे, है ना? ये क्या है? ये हमारी दीन की कमज़ोरी है। ये हमारे दूसरों के अंदर नुक्स निकालने का जो बदला होता है ना, अल्लाह हमें इस तरीके से देता है। हम देख नहीं पा रहे कि अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है, लेकिन हम उसे एंजॉय करते हैं ना। घरों में टीवियाँ आ गई है, कितनी चीज़ें आप देखिए है, चाहे वो हिजाबी क्यों ना हो, उनकी हमें अपने लाइफ को बेहतर करना, छोटी छोटी चीज़ों से तौबा करना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम खुद की इस्लाह करें और हम आसपास के लोगों की, जो हमारे नज़दीक है, उनकी खूबसूरती से इस्लाह करें और बाकी लोगों को तक पैगाम पहुँचाएं। अगर मुझे आप तक पैगाम पहुँचाना, अगर आज आप यहाँ पे बाल खुला करके आप बैठी होती, तो मैं आपको आपका नाम लेके टारगेट करके आपको जिल्लत नहीं दूंगी। मैं एक मजलिस पे कैसी बात होती है, मैं वैसे करूँगी कि आपको बात भी समझ में आए, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है दीन कैसे फैलता है, फलाना के पेज पे जाओ, फलाना का नाम लो और उसको रुस्वा करो, उसको जिल्लत दो और उसको दीन सिखाओ। ये बहुत लोगों ने एक ये बिजनेस बना लिया है और मुझे लगता है कि दीन ऐसा ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से दीन को फैलाया है दुनिया में, ना ही किसी प्रॉफिट्स ने इस तरीके से किया है, ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है। तो बस मैं उस चीज़ को लेकर जाती हूँ। अब हम कहते हैं ना, इतना इस्लामोफोबिया, इतना इस्लामोफोबिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया था, सहाबाओं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं किया, है ना। तो हमें भी बस वही करना है, हमें अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करना है, चाहे दो लोग कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे। मैं ये सीख रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड को यही रखूँगी, आप जो भी कहे। तो आई थिंक जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे ना, ये पॉसिबल नहीं है। हयात फाउंडेशन क्या है, हमें उस बारे में कुछ बताएं। वेल, हयात इज़ एन NGO फाउंडेशन। ऑब्वियसली जब लॉकडाउन, मुझे हमेशा से ही ऐसा होता था कि मैं कुछ करूँ, मेरे अंदर एक था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, बट जाहिर सी बात है असबाब भी मैटर करता था और मेरे ज़रिए मैं बहुत कम कर पाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला हक आप जिन लोगों को ज़्यादा जानते हो, उधर जाने के बाद बाहर तक जाने तक मुझे लगता था बहुत कम हो पा रहा है। तो लॉकडाउन के वक्त पे जब कोविड था, हमने बहुत काम किया था एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा करना है, क्योंकि लोग ज़रूरतमंद ज़्यादा है और असबाब कम है। फिर जब 2021 में मैंने मेरे शौहर को बोला, बस आई थिंक 4-5 दिन पहले हमने अनाउंस कर काम भी शुरू कर दिया। मैंने कहा, हम जनरली रमज़ान में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है जब हम राशंस देते। तो हमारे यहाँ पे गुजरात में बहुत ऐसे छोटे छोटे गांव है जहाँ पे खाना भी नहीं आता है उनके घर पे, एकदम मतलब टूटे फूटे घर में रहना, एकदम मतलब आप अंदर जाओगे तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा ऐसे भी लोग रहते हैं। तो तो हमारा मेजर राशन का होता है, बट अगर कहीं पे भी कोई भी दूसरी नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे भी पहुँचे और उतना एटलीस्ट कर पाए जितना हमारे अंदर है, जितना हमारे NGO में डोनेशन अगर लोगों की तरफ से आता है। मुझे लगता है कि इतना डोनेशन है, ज़रूरत इतनी है, लेकिन अगर मैं इतना भी दे सकती हूँ तो मैं क्यों ना दूँ। तो हम उतनी कोशिश करते हैं। हर चीज़ में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। तो जो भी हमारे से होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे किसी का ऑपरेशन हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने पेज पे डालते भी नहीं है। हमारे पेज पे ज़्यादातर राशन का ही है, बट इसके अलावा भी हम छोटी छोटी बहुत मदद कर देते हैं लोगों को हयात की तरह। जाहिर सी बात है वो लोगों का ही पैसा है, हम अपना भी लगाते हैं। तो ये जो लोग पैसा देते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि ज़कात का तो पैसा ऐसा होता है कि आप 1 रुपया भी अगर किसी का रख लो तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ बहुत है। तो कभी कभी मुझे डर भी लगता है, मैं मेरे शौहर को बोलती हूँ एक काम करते हैं, NGO बंद भी कर देते हैं, खुद का पैसा निकालते, क्योंकि हमारे ही इतने गुनाह है क़यामत के दिन जवाब देने के लिए। अब ये किसी और के पैसे का कहाँ हम, इट्स वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कभी कभी हम कुछ काम भी करते हैं तो हम एंड में ना एक्स्ट्रा और डाल ही देते उसके अंदर कि बाय चांस हमसे कोई किसी की गलत कुछ कहीं पे भी ऐसा चला गया, क्योंकि जब आप काम करते हो तो बहुत खर्चे आते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो आई थिंक ये सब बहुत मैटर करता है। फिर उसमें भी आपको कैटेगराइज करना पड़ता है, सैयद कौन है। अगर कोई सैयद है तो आप उनको लिल्लाह ही दो। और ज़्यादातर मैं और मेरे हस्बैंड का ये मानना है, और हम हमेशा सोचते हैं कि आगे तक लोगों को भी बोले कि जितने भी मुअज्जिन है, जितने भी मुफ्तीज़ हैं, आलिम्स हैं, जो लोग थोड़े इतने वेल अर्न, उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम कोशिश करें कि रमज़ान में कभी उन्हें ज़कात का पैसा ना दें। हम हमेशा लिल्लाह ही देने की कोशिश करें। स्पेशली वो लोग जो दीन आगे लेके जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं, जो इतने सारे, तो वो लोग बिल्कुल भी ज़कात के हकदार नहीं हैं। और कभी कभी मदरसे में भी जो बच्चे होते हैं, होता है आप देखो, वो लोग ज़कात के पैसे मदरसे के बच्चों को भेजते हैं। तो मुझे लगता है जो बच्चे दीन सीख रहे हैं उन्हें भी
भी ज़कात खिलाना इज़ नॉट करेक्ट। तो मैं और मेरे शौहर कोशिश करते कि जिसमें जो भी सदका आता है, जो भी लिल्लाही आता है, वो इस कैटेगरी में यूज़ हो, और जो ज़कात आता है वो उस कैटेगरी में यूज़ हो। तो ये हम अपने हिसाब से बड़ा काम है ना, शॉर्ट का बहुत बड़ा काम है जी। अच्छा, ये जो आपका ब्रांड है हया ब्रांड, इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। वेल, हया इज़ द नेम जो मैंने सोचा था जब मैंने हिजाब लिया था, बिकॉज हया इज़ मॉडेस्टी। और जाहिर सी बात है, जब मैं बेहयाई से हया की तरफ आ रही थी तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में मेरे ब्रांड का हया के अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। एंड आई रिमेंबर कि मेरा निकाह नवंबर में हुआ था, एंड तब मैंने मेरे शौहर को बोला था कि मैं सोच रही हूँ मैं कुछ हया के नाम से कपड़े का ब्रांड शुरू करूँगी। फिर जब शादी के बाद मेरे हस्बैंड कुछ अलग शुरू कर रहे थे, कोई अलग ब्रांड शुरू कर रहे थे जो ऑलरेडी पॉपुलर है, फ्रेंचाइजी ले रहे थे, उसकी कपड़े का ही था। तो फिर मैंने बोला जब मैं कर ही रही हूँ तो हम साथ में मिलके करते हैं, हम अपना ब्रांड शुरू करते हैं। उस तरीके से हमने इस ब्रांड को शुरू किया, और सलवार सूट्स रखे, जेंट्स का रखा, और अबाया, बिकॉज अब मैं सिर्फ अबाया पहनती हूँ और मुझे अबाया ही सबसे अच्छा लगता है। और मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत बार हम सब जनरली बाहर जब जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ से हम अबाया ख़रीदते हैं। हम कहते हैं वहाँ की क्वालिटी अच्छी है, सिलाई अच्छी है, महंगा है, लेकिन इंडिया में मिलता नहीं। तो मुझे एक था कि मुझे उस तरीके से अबाया यहाँ लाना है कि हमारे यहाँ की लोगों के लिए वो स्टाइल भी हो, वो कंफर्ट भी हो, इंटरनेशनल टेस्ट भी हो, मटेरियल भी माइंड ब्लोइंग हो। आप जैसे बाहर स्पेंड करते हो, मैं चाहती थी वो मैं इकोनॉमी भी अपने मुल्क में लाऊं, बिकॉज इट्स एन इकोनॉमी ना। अभी मैं कमा रही हूँ तो मैं टैक्सेस भर रही हूँ ना इसके मेरे गवर्नमेंट को। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने मुल्क में कुछ लाऊं जो इंडिया का हो, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हम कपड़ा कहीं से भी सोर्स करें, जो भी है, बट मैं चाहती थी इंडिया से एक ऐसा ब्रांड खड़ा हो। एंड वही मेरी नीयत थी, और आज भी वही है। जब मैं ये सब ऐसे स्टाइल वाले अबायास बनाती हूँ, एंड कलर्स में हम आए, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, बिकॉज मैंने देखा कि यंग जनरेशन हिजाब से पहले तो भागता है, दूसरा आता है तो उसको ब्लैक के अलावा ज़्यादा कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलते नहीं है। तो मैंने सोचा अगर कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे मैं यंग जनरेशन को हिजाब पहनने पे एक वो फीलिंग आए कि नहीं मुझे भी पहनना है। हाँ, टेम्पटेशन क्या, ये बहुत अच्छी डिज़ाइन है, मुझे भी पहनना है। और फिर एक इंसान जब हिजाब पहनने लगता है तो फिर उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तो आई थिंक बस हम तरीके ढूंढते रहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि असल कामयाबी हया में है। ये जो आपने पहना है ये मेरा है, मैं सिर्फ मेरे ही पहनती हूँ मेजरली। उन औरतों को या उन यंग वुमेन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो नेविगेटिंग थ्रू कैरियर्स एंड खुसूसन जो है वैल्यूज़ एंड इंटीग्रिटी के साथ कैरियर्स में नेविगेट कर रही हैं? देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप, मेरा तो ये मानना है जो भी चीज़, जाहिर सी बात है मैं जो भी बात करती हूँ, कहते हैं आप रिलीजियस बातें ही करती हो, तो भाई मुद्दा तो यही है ना, यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है, इसलिए यही तो करना है। बाकी सारी चीज़ें दूसरे नंबर पे है ना। पहला तो अल्लाह को राज़ी करना, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ रिवॉल्व अराउंड होगी इस चीज़ पे। जाहिर सी बात है हमारी बच्चियाँ जो है, लेडीज़ है, माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप शरीयत के दायरे में रह के आप जो भी काम कर सकती है आप करें, तिजारत करें, कमाए, जो भी है। लेकिन अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैंने ऐसी बच्चियाँ देखी जो हिजाब पहन के आती, मुझे कहती मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैंने कहा तो तुम हिजाब उतार दोगी? हाँ। मैंने कहा ये कौन सा आया तुमने पहना है जो तुम उतार दोगी? तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें करियर चॉइसेस को करेक्ट करना है जो हमारे शरीयत दायरे में फिट हो। उसके बाद आप ऐसा कोई काम करें जो आप अगेन इस कैटेगरी को ध्यान में रख के करें। हलाल हराम का फ़र्क रखें कि आप किस काम से हलाल कमाओगी, किस काम से हराम कमाओगी, उस चीज़ से बचे। एंड जाहिर सी बात है फिर इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना, काम करने में क्या ही प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास आपका महरम हो तो फिर और इजी हो जाता है। अगर आप शादी है तो मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ हर बच्चियों को जल्दी शादी करनी चाहिए, और उनका एक सपोर्टर होता है। ये दुनिया ने आप सबके दिमाग में फितूर डाल दिया है कि हस्बैंड होता है तो ऐसा। हाँ, कुछ मेंटल हस्बैंड्स होते हैं और उतनी ही मेंटल वाइफ्स भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों की तरफ से औरतों को टॉर्चर है। मैंने बहुत औरतों को देखा है टॉर्चर करते हुए मर्दों को, अच्छे हस्बैंड्स को। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमें मेंटालिटी को ख़त्म करनी है। मर्द एक अच्छा पार्टनर बने अपनी बीवी के लिए, बीवी एक अच्छा पार्टनर बने मर्द के लिए। अच्छा पार्टनर का ये मतलब नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिला है, कि मेरी बीवी को मैं ना नहीं बोलूँगा। नहीं, जो चीज़ गलत है आप ना बोलिए, नहीं करना है मुझे वो, है ना। एक तरीके से ना बोले, आप समझाएं। तो आई थिंक उस चीज़ को फिर आप जब सब चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो फिर अल्लाह ने तो तिजारत करने के लिए कहाँ मना किया है? अल्लाह ने सिर्फ कहा है शरीयत के दायरे में करो। अगर आप देखोगे तो जो मना की चीज़ है ना, मना की चीज़ 1% है और करने की चीज़ 99% है। लेकिन हमको ना वो 1% चीज़ ही करना है। तो हमें लगता है इस्लाम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट,
हर चीज़ इज़ हराम, हर चीज़ ये करो तो नाजायज़ है, वो करो तो ये है, क्योंकि हमने वो 1% को पकड़ के बैठ गए। अगर हम अपने 99 अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान है, मुनफरिद मेहमान है सहर अफशा। इनकी भी ज़िंदगी ऐसी ही ट्रांजिशनिंग से गुजरी है। मैं इनसे भी यही जानना चाहूँगी कि ये जो आपका ज़िंदगी का सफ़र है, इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो आपने मूव ऑन किया है एक प्राइवेट लाइफ की तरफ, ये आपके लिए कौन सा वो लम्हा था या कौन सा वो वाक़या था जिसने आपको ये फ़ैसला लेने पे उकसाया या मजबूर किया? जैसे सनाबाजी ने कहा कि हर एक मुसलमान के अंदर वो चीज़ होती है, अल्लाह का डर तो होता ही है एंड बिलीफ तो होता ही है अल्लाह के ऊपर। हम जो भी मांगते हैं अल्लाह से ही मांगते हैं, चाहे वो एक चोर हो या फिर कोई भी बड़ा गुनहगार हो, हम आखिर में जाके अल्लाह से माफ़ी मांगते ही हैं कभी ना कभी। कभी इंसान होते हैं जो कभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं, कोई एक वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कोई रमज़ान में रोज़े रख कर इबादत करते हैं, बट हम मुसलमान ऐसे हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा गुनहगार हो अल्लाह के पास जाके झुक के माफ़ी मांगता ही है। तो वैसे ही मेरे दिल में भी वो था ही। जब मैं इंडस्ट्री में थी तो मैं रोज़े रखती थी, नमाज़ पढ़ती थी, फॉलो करती थी, अल्लाह से आके माफ़ी मांगती थी। उल्टा मैं मांगती थी कि अल्लाह मुझे मूवीज़ दे दो, मुझे कामयाब कर दो इस इंडस्ट्री में, उस तरीके से दुनियावी चीज़ें मांगती थी। तो अल्लाह के ऊपर बिलीव था ही। और वो कहते हैं ना कि एक चिंगारी हर एक दिल में रहती है मुसलमान के, सिर्फ उसको आग लगने की देर है। तो लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था सबकी लाइफ में जो दुनियावी चीज़ें सारी बंद थी। आपको गुनाह करने नहीं मिल रहा है, आपके दोस्त नहीं हैं, आपको कुछ काम करने नहीं मिल रहा है, आप घर में लॉक हो, सब कुछ बंद है। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स सनाबाजी एंड अनस भाई को अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में भेजा, और उसके बाद मेरे शौहर, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। फ़ौरन बाद आपने ये फैसला लिया इंडस्ट्री? यस, मतलब अनस भाई ऐसे इंसान हैं आई थिंक जो बहुत सारे लोगों को तश्कील करते हैं। अच्छा। कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा। तो मुझे अनस भाई सनाबाजी की उन दोनों की शादी से पहले से ही तश्कील करते हैं कि हाँ बहन ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हर मसले का हल देना, ऐसे हम लोग बहुत पहले से ही टच में थे। तो अनस भाई मुझे हमेशा समझाते थे इस बारे में। एंड लॉकडाउन में ऐसा वक्त आया कि आई लॉस्ट माई दादी। तब मैं बेंगलोर में ही थी और मेरे दादी से मैं बहुत क्लोज़ हूँ। तो उनको सडनली बीमारी हुई एंड देन वो लॉकडाउन में नहीं रही। तो उनका जब गुसूल देने का टाइम आया तो वो 5 लोगों में से मैं एक इंसान थी उनको गुसूल देने के लिए। तब मैंने आई थिंक मौत को बहुत नज़दीक से देखा एंड मैंने देखा कि ये ऐसी चीज़ है कि दुनिया में आप कुछ भी कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, दिस इज़ वेयर यू हैव टू गो। मतलब आपको आखिर में उधर ही जाना है। मैं इतनी डर गई कि अल्लाह, मैं आज रात को सोऊंगी तो उठूंगी नहीं, तो मैं अल्लाह से क्या बोलूँगी कि मैंने क्या किया है मेरी ज़िंदगी में, कि ये सब किया है। एंड देन आई थॉट कि अल्लाह तो आप कुछ भी कर लो, इट विल नॉट गिव यू सुकून, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स। मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी मेस में चली गई थी, मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे इंडस्ट्री में रहना है या मुझे शादी करनी है, मतलब हर चीज़ की ख्वाहिश थी। पैसा चाहिए, फेम चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, प्यार भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये सब कैसे मुमकिन है सब, फिर मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर भी आए एंड वैसी लड़की को शादी करने में बहुत हिम्मत चाहिए, किसी लड़के में भी। यहाँ तो लोग अभी प्यार करते हैं, फिर भी एक नॉर्मल लड़की, हिजाबी लड़की से भी कमिटमेंट वाली शादी नहीं कर पाते। बहुत सारे लड़के धोखा दे देते हैं, और वैसी लड़की को एक अच्छा लड़का शादी करना इस बहुत बड़ी बात। एंड मेरे शौहर आगे बढ़ के आए, बहुत सब्र के साथ उन्होंने भी मेरे साथ दिया। उन्होंने बोला कि तुम चेंज हो, तुम ये इंडस्ट्री छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। एंड सनाबाजी सच इंस्पिरेशन, उन्होंने भी इंडस्ट्री तब छोड़ दी थी। तो मैंने उनको भी देखा कि हाँ भाई, जब ये उतने बड़े मुकाम पे रह के छोड़ सकती हैं सब कुछ, और एकदम मौलाना से शादी कर ली। मेरे तो हस्बैंड नॉर्मल है, वो 5 वक्त नमाजी है, बट
बट नॉर्मल नमाजी बट मौलाना नहीं है। तो जब ये एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो सकती है तो मैं यहाँ से यहाँ क्यों नहीं चेंज हो सकती। और मेरे शौहर भी बहुत दीनदार, मतलब मेरे घर वाले, मेरे जो ससुराल है वो भी बहुत दीनदार हैं, तो उन लोगों और हस्बैंड सब ने आपको सपोर्ट किया इस ट्रांजिशन? हाँ, मतलब मेरे शौहर ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक उन्होंने बहुत स्टैंड भी लिया है, हर चीज़ में सब्र भी बहुत किया है, क्योंकि वैसी लड़की को यहाँ तक लाना, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। अब आप एक हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट अ हाउसवाइफ ऑफ कोर्स। वो मुझे देते हैं कि जाओ तुम कुछ भी करो लाइफ में, तो मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस ये मैनेज करती हूँ, फिर मैं चैरिटी इवेंट्स बहुत करती हूँ, फिर मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब चैनल है, बहुत कुछ। और मुझे इनक्रेज करते हैं जो करना है करो, बट शरीयत के दायरे में रह के करो, वो दायरे में रहो जो अल्लाह ने बोला है कि तुमको फॉलो करना है। एंड आई थिंक जब मैं ऐसे चेंज हुई ना, तो मुझे बहुत डर था कि अल्लाह मुझे कौन फॉलो करेगा। तब तो मेरे 2-3 हज़ार भी फॉलोवर कम हो जाते थे ना, मुझे डर लगा, अल्लाह इतने फॉलोवर कम हो गए मेरे, मैं क्या करूँ अभी, मैं क्या नया करके डालूँ, अभी मैं क्या नया करूँ। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने बोला कि चलो अल्लाह इट्स ओके, मैं इस दुनिया को छोड़ती हूँ, मुझे नहीं चाहिए इंस्टाग्राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अल्लाह आपके लिए मैं शादी भी करूँगी, मुझे नहीं मालूम कि ये शौहर भी कैसे होने वाला है कल, बट मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। एंड मैं चेंज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरा ख़ानदान हो या कोई भी हो, आज मेरे शौहर को इतना प्रेस करते हैं कि इतना अच्छा शौहर है। मैं भी बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लोग या फिर मेरे फैमिली भी इतना अच्छा शौहर नहीं ढूंढ सकते थे। मतलब इतने अच्छे हैं वो, एंड मेरा इतना अच्छा ससुराल है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सुकून वाली ज़िंदगी है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब तक इतनी अच्छी ज़िंदगी जी हूँ। शायद मुझे लोग ना, जब मैं शूटिंग पे जाती थी, इतनी लग्जरी होती थी, इतना सब कुछ प्लान करके लोग बुलाते थे, चमक दमक होती है, नीम, हाँ, बिजनेस क्लास, ये वो, बट अल्लाह ने मुझे उससे ज़्यादा इज्जत दी, उससे ज़्यादा अल्लाह ने मेरे शौहर की कमाई में बरकत दी, तो हम वही उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड में आजकल घूमते हैं। मतलब हर चीज़ में इजाफा, हर चीज़ में इजाफा, सुकून भी इतना, लोग इतनी इज्जत करते हैं, और इतना हर चीज़ अल्लाह ने दिया है मुझे। मैं इतनी खुश हूँ। मैं वही सना बाजी को भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैं जो चाहती हूँ अल्लाह मेरे लिए करते हैं। तो मुझे जब मैं सोचती हूँ, मैं कल ही बोल रही थी सना बाजी, मैंने आज तक सोचा नहीं कि मुझे जेट चाहिए, एरोप्लेन, आई वॉन्ट टू ओन एरोप्लेन, इसलिए मुझे आई एम नॉट एन ओनर ऑफ एरोप्लेन, बट जो मैं सोची हूँ ना, अल्लाह ने मुझे सब दिया है। शायद जिस दिन मैं सोचूंगी आई वांट टू बी ओनर ऑफ एन एयरलाइंस, अल्लाह मुझे वो भी देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह मुझे इतनी चीज़ों से ही होना, इतनी शिद्दत के साथ आपका अक़ीदा। मैं वही सना बाजी को यस्टर बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, और हम इतना रिलेट भी कर सकते हैं ना, बिकॉज हम दोनों की ज़िंदगी सो सिमिलर। लोग तो बोलते हैं कि हम सेम लगते हैं, बट हमारी ज़िंदगी भी इतनी सिमिलर है ना, तो हम रिलेट कर सकते हैं। तो मैं वही उनसे बोल रही थी कि कभी कभी होता है ना कि आपके हाथ में ये मुमकिन नहीं है चीज़, आप कर नहीं सकते, पर आपके दिल में ख्वाहिश होती है, अल्लाह मुझे करना है। अल्लाह ऐसी चीज़ों से अरेंज करते हैं ना, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके इस फैसले के बाद आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इवेंट जिसको आप भुला नहीं पाई हो, कुछ ऐसा हमें बताना चाहिए? वही मैंने बोला ना, जैसे मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, इसके अलावा हाँ, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की। मैं लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त आपके फैसले के बाद, क्योंकि यकीनन आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म वगैरह बर्दाश्त करना बहुत लोग ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करते हैं, क्या नाटक है ये, हिजाब पहन के अभी बयान दे रहे हैं, ये कौन सी आलिमा है, ये कौन सी हाफिज़ा है, इनको क्या आता है। बट अल्लाह ने उनके दिलों में आज इतना प्यार डाला है ना, कि वो खुद आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करो, आप ऐसे करो। अल्लाह ने इतनी मोहब्बत, सब मेरे जो दुश्मन थे ना, वो भी आज मेरे दोस्त और चाहने वाले बन गए। इतना चाहते हैं आज मुझे सब लोग कितना चाहते हैं। वो चाहत और वो प्यार देके ना बहुत खुशी होती है। यही तो चाहिए, किसको पैसा और ये चाहिए, फेम मतलब क्या है, फेमस होना फेम नहीं है। जो इंसान आपको प्यार करे आगे वाला और आके बोले कि यार तुम मेरी बेटी जैसी हो, यू आर माई इंस्पिरेशन, हम आपकी जैसे बनना चाहते हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन एनी फेम। मैं आखिर में आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि आप दोनों के चेहरे
चेहरे पर इतना सुकून है, एक तरह का सेटिस्फैक्शन, कंटेंट जो है आप दोनों के चेहरे पर, ये सब क्या इसी ट्रांजिशन की वजह से है या ये क्या है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स जब आप जैसे बोले अल्लाह ने कि वही रास्ते पर अगर आप चलो तो बहुत सुकून है, तो मैंने तो वो रास्ता चुना जिसमें बहुत सुकून है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक आप भी, ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ज़िंदगी में आप जब सेटिस्फाइड नहीं होते हो तब आप ऐसे होते हो कि यार मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और डिसअपॉइंट होते हो, तब आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, अल्लाह ने जैसी बोली वैसी ज़िंदगी, जो मिला उसमें शुक्र अल्लाह, और जो नहीं मिला मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने कुछ बेहतर सोच के नहीं दिया होगा, तो इसीलिए ज़्यादा सुकून है और डिसअपॉइंटमेंट नहीं है लाइफ में। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना वेल मैंने अभी बस ये एक छोटा सा वीडियो अभी बनाया था कि इंसान को अगर सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो उसे 2 काम करना है। पहला कि शुक्र करना है ना, और उसके बाद जो चीज़ मिले नहीं मिले उस पर सब्र करना है, और कोई चीज़ आपको पसंद हो और ख्वाहिश हो तो उसकी हाजत करना है अल्लाह की तरफ से। तो जिस इंसान के अंदर सब्र और सुकून होगा, सब्र और शुक्र होगा, वो जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर, आप शुक्र कैसे करोगे, जो भी चीज़ मिलेगी आप अल्लाह का शुक्र करोगे, अल्लाह तूने दिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे मुनफरिद मेहमान जिनका ज़िंदगी का सफ़र यकीनन सबके लिए इंस्पायरिंग है, और इनके तासुरात जो हैं ज़िंदगी को लेकर, दीन को लेकर और बिज़नेस को, करियर को लेकर, यकीनन ये सभी ख़यालात इंस्पायरिंग है। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन दोनों से मुलाकात करके हमें तो बेहद खुशी हुई, और यकीन है कि ये जो इनका ब्रांड है, हया ब्रांड है, और इनका जो NGO हयात फाउंडेशन है, इसके ज़रिए यकीनन इंसानियत को फलाह बहबूदी के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सालार डिजिटल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।